जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROARO 2024 के लिए रीजनिंग के एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया है, शब्द एक्सक्लूसिव है ना, ये एक्सक्लूसिव वर्ड लिखा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए, आप इसमें जो एक्सक्लूसिव लिखा है आप इसमें से डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, या फिर आप चाहें थोड़ा सा जल्दी करना तो इसमें क्या कीजिएगा, इसके प्लेस वैल्यू को आप लिख लीजिएगा। देखिए, प्लेस वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो आप बहुत जल्दी लिख पाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे देखिए, ई की प्लेस वैल्यू है 5, एक्स की प्लेस वैल्यू है 24, सी की प्लेस वैल्यू 3, एल की प्लेस वैल्यू 12, यू की 21, इसके बाद एस का 19, आई की 9 और वी का 22, ई का 5। अब इसमें देखिएगा, देखिए नंबर्स को देखना लेटर की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। देखिए 5 से 6 7 8, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए 24 से 25 26 यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा। 3 से 4 5 6 7 8 9 कुछ नहीं मिला। 12 से 13 14 15 नहीं मिल रहे। 21 से 22 23 नहीं मिला है ना। 19 से 20 21 नहीं मिला। 9 से इधर नहीं मिला, 22 से भी नहीं मिला और 5 से भी नहीं मिला। ठीक, जब हम लोग इधर से चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो हमको कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसमें उतने लेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब चलिए हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं। देखिए 5 से देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12, 5 से कुछ नहीं मिला। 22 से देखिए 23 24 25 26 नहीं मिलेगा। 9 से देखिए 10 11 12, देखिए 9 से देखेंगे तो 9 से 12 तक एक मिला। ठीक, आगे देखिए 13 14 नहीं मिलेगा। 19 से 20 21 22 23 नहीं मिल रहा है ना। 21 देखिए 22 23 24 है ना। अगर आप 21 से देखेंगे तो 22 23 24 यहाँ पर एक पेयर और मिलेगा। 12 से कुछ नहीं मिलेगा। 3 से 4 5 यहाँ पर एक पेयर मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 3 पेयर हैं जो कि आपको मिल रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में इसको सॉल्व किया, अन्यथा आपको परीक्षा में ये सब चीज़ ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, या फिर आप चाहें तो मतलब सीधा ऐसे देख सकते हैं। देखिए ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न रहा, इसका उत्तर 3 आएगा। चलिए प्रश्न दूसरे पर आते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2005 के कैलेंडर के समान होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 2005 के समान कौन सा कैलेंडर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जब कभी भी कैलेंडर के रेपिटेशन की बात किया जाएगा तो क्या होता है कि जो वर्ष होता है, देखिए 2005 की अगर बात करेंगे तो इसमें जो इसको ऐसे 2000 और प्लस 5 में समझेंगे, तो जो 2000 है ये तो शताब्दी वर्ष है ना। शताब्दी वर्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो वर्ष है, वर्ष कितना है 5, इसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 1 का 4, आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। देखिए यहाँ पर तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप 4 से भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। देखिए, या तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है तो जो ये 5 है ना, मतलब जो भी वहाँ पे संख्या रहेगा उसमें आप 28 ऐड करेंगे आंसर प्राप्त करने के लिए। अगर 1 आएगा तो वहाँ पर आप ऐड करेंगे 6, 2 और 3 आने पर आप ऐड करेंगे 11। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, तो 2005 के जैसा जो कैलेंडर होगा ये 2011 को होगा। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला दिया है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित। जो कैडमियम प्रदूषण है इससे इटाई रोग होता है। विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 में दिया है
10 संख्याओं का औसत 14 है। जो 10 संख्या इसका औसत कितना है? 14 है। आपसे बोला जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए जब कभी भी एवरेज का प्रश्न हो, है ना, और अगर सभी संख्याओं में कोई सेम प्रक्रिया की जाए, सेम प्रक्रिया का मतलब अगर सब में गुणा कराया गया या सब में भाग किया गया, सब में जोड़ा गया या सब में घटाया गया, तो जो आपका एवरेज होगा एवरेज में भी वही प्रक्रिया चलेगी। देखिए औसत कितना है? 14। अब सब में 6 से गुणा कराया गया मतलब औसत में भी 6 से गुणा करा देंगे, तो 14 गुणे 6 84। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 यहां पर दिया है, यदि फिश को एक निश्चित कोड भाषा में EHRG लिखा जाता है तो जंगल को क्या लिखा जाएगा। देखिए फिश की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 6, 9, 19 और यहां पर 8। ठीक, अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 5, 8, 18 और 7। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ चला है, इसमें -1 किया गया। जितने भी यहाँ पे लेटर है सब में -1 किया गया। तो इस तरीके से अगर जंगल में -1 करेंगे तो J से 1 कम मिलेगा आपको I, है ना, U से 1 कम आपको मिलेगा T, है ना, N से 1 कम करेंगे तो M मिलेगा ITM। देखिए ITM या तो आपका विकल्प B सही होगा या तो A सही होगा। अब इसके बाद देखिए G से कम करेंगे तो आपको F मिलेगा और यहाँ से आपको उत्तर पता चल गया कि आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प A। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि आसमान तारा है। देखिए आसमान को तारा कहा गया है। तारा क्या है? तारा बादल है। बादल क्या है? बादल पृथ्वी है। पृथ्वी पेड़ है और पेड़ किताब है। तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? देखिए ये इस तरीके के प्रश्न सबसे आसान होते हैं। आपको बोला जा रहा है कि देखो चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया आसमान में उड़ती है। ये सबको पता है चिड़िया आसमान में उड़ती है, लेकिन यहाँ पर आसमान को क्या कहा गया? आसमान को कहा गया तारा। तो इस प्रश्न के हिसाब से चिड़िया कहाँ उड़ेगी? तारा में उड़ेगी। विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 इसमें दिया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही क्रम को ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और यहीं पर हम लोग इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि आपको ये एक श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए BA, यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है, फिर B, फिर लेटर मिसिंग है, A, B लेटर मिसिंग है। तो आपको देखिए सबसे पहले ना जब कभी भी मिसिंग लेटर के प्रश्न आपको मिलेंगे तो करना क्या है, इसमें आपको काउंट करना है कि कितने लेटर्स बन रहे हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 लेटर बन रहे हैं। अब 12 लेटर को आप या तो 4-4 के ग्रुप में तोड़ेंगे या तो 3-3 के ग्रुप में। इसमें देखने के बाद ये तोड़ने के बाद ये देखेंगे कौन सा पैटर्न चल रहा है। देखिए 4-4 के ग्रुप में अगर हम लोग इसको तोड़ दें, यहाँ पे 4-4 का ग्रुप टूट चुका है। देखिए यहाँ पर क्या है, BA, फिर यहाँ पे लास्ट में B है। देखिए लास्ट में B है, लास्ट में B है, लास्ट में भी हर जगह है ना। ये जब देखिए यहाँ पे दूसरा लेटर जो है A है ना, दूसरा लेटर हर जगह A है। अब इसके बाद इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहले आप B भरेंगे और जैसे ही B भरेंगे BAAB, एक क्रम पूरा हो गया। अब देखिए BAAB है ना, BAAB है ना, ये पैटर्न आपका पूरा दिख रहा है। देखिए आपने भरा क्या? आपने भरा है ABBA, ये आपने फिल किया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABBA विकल्प B। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 में यहाँ पर क्या दिया गया है कि शब्द कारपोरेट के अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर उसी क्रम में हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए कारपोरेट यहाँ पे लिखे CORPORATE। आप एक क्या कर सकते हैं, इसके मतलब प्लेस वैल्यू को लिख करके देख सकते हैं, जिससे कि हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा है। अब दूसरा तरीके कि आप डायरेक्ट काउंट कीजिए। देखिए C से हम स्टार्ट करेंगे, DEFGHIJK, कुछ नहीं मिला। O से देखेंगे, देखिए PQRSTUV, कुछ नहीं मिला। देखिए R से देखेंगे STUVWX, कुछ नहीं मिला। P से देखेंगे QR, देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है ना, QR। इसके बाद देखिए ST, एक यहाँ पर और मिल रहा है। अच्छा एक चीज इसमें याद रखिएगा, अगर सेम लेटर्स जैसे देखिए P से आपको R तो मिला और P से आपको T मिला, तो R और ये T बाई डिफॉल्ट आपस में मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए P से QR ST, तो यहाँ तक 3 हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे देखिए O से देखेंगे PQRS नहीं मिल रहा है। R से देखिए ये तो हो चुका है ना, A से नहीं मिला, इधर T से कुछ नहीं होगा। देखिए ये 3 मिल चुका है। अब और आगे बढ़ते देखिए इधर से देखिएगा, देखिए E से देखेंगे FGHIJKLM नहीं है। T से U, देखिए इधर आ रहे हैं UVWXYZ नहीं हो रहा है ना। A से BCDEFG नहीं हो रहा है ना। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे R से देखिए STUV नहीं है, O से PQR नहीं है,
क्यू आर, देखिए इसके बाद ओ पी, देखिए एक चीज यहाँ पर देखिएगा, ओ से यहाँ पे देखेंगे तो ओ पी है ना, एक और मिल गया, 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है ना 3 तक ही दिया और एक दिया इसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं है। जो 4 विकल्प है ना, इन विकल्प में से कोई भी आपका उत्तर नहीं बने, क्योंकि 3 हम लोगों ने यहाँ ढूंढ लिया, एक यहाँ ढूंढ लिया, 4 हो गया, जबकि यहाँ पर 3 विकल्प ही मैक्सिमम दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। जैसा संबंध नीचे से के युग्म में दिया गया उसके विपरीत संबंध को आपको चुनना है। देखिए भीतर बाहर एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर उसको देखना है जिसमें अपोजिट मतलब विलोम नहीं होगा। देखिए दिन रात है ना, ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे है ना, रोशनी अंधेरा ये भी विलोम हो जाएगा, सफेद काला ये भी विलोम हो जाएगा, तो सूरज तारा इसका सही उत्तर विकल्प बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया, निम्नलिखित में से पहले 2 अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। देखिए यहाँ पे ये दोनों एक संबंध में मतलब बंधे हुए हैं, आपको इसी तरीके से बताना है यहाँ पर क्या आएगा। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि जगह मिल जाए और यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व कर लें। देखिए अब इसको हल करने के लिए ना इनकी प्लेस वैल्यू को देखते हैं। देखिए सी की प्लेस वैल्यू है 1, ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3 और ई की 5। इसी तरीके से एफ पर 6 है, एच पर 8 है और जे की प्लेस वैल्यू है 10। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, इसमें +5 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +5 हुआ। ओ की बात करेंगे 15 है, क्यू की बात करेंगे 17 है और एस की बात करेंगे तो ये 19 है। +5 करेंगे 15 5 20 मतलब टी आ जाएगा, 17 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 22 मतलब भी हो जाएगा, 19 और 5 24। 24 की बात करेंगे तो 24 का मतलब क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, टी वी एक्स इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया, देखिए 11 में एक प्रश्न दिया हुआ है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। देखिए सुरेश क्या करता है, एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। ठीक, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। प्रश्न को आपने पढ़ा, आप थोड़ा इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। देखिए सुरेश एक आदमी का परिचय देता है, कैसे देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, देखिए मेरी माता के पति की माता है। बात समझ में आ रहा है ना, देखिए मेरी माता है, जैसे समझिए यहाँ पर सुरेश है, ठीक सुरेश है, सुरेश की माता है, ठीक सुरेश की माता, देखिए वह मेरी माता के पति है ना। अब देखिए माता के पति है ना, की माता है ना, यहाँ पर इसकी माता है। ठीक, देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, सुरेश ये बोल रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। बात समझिएगा, ये देखिए स्त्री का पुत्र है। ठीक, बात समझ में आ रहा है। देखिए एक बार फिर समझिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह मतलब जो आदमी है। ठीक, मेरी माता, देखिए यहाँ पे सुरेश है, सुरेश की माता है ना, के पति की माता है ना, का पुत्र है। तो देखिए जो पुत्र है ये कौन है, इसी का परिचय तो सुरेश दे रहा है, इसी का परिचय दे रहा है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, देखिए सुरेश का ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुत्र। सुरेश इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, मतलब सुरेश इस आदमी का पुत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित बोल रहा है, देखिए ये व्यक्ति है ना, व्यक्ति की जो मां है, ठीक व्यक्ति की जो मां है, ठीक नेहा से क्या बोल रहा है कि नेहा के पिता की, नेहा ये हो गया, नेहा हो गई, नेहा के पिता हो गए, कि इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री का मतलब समझ रहे हैं, नेहा के पिता के पास और कोई पुत्री नहीं है, तो खुद नेहा हो जाएगी है ना। अब यहाँ पे देखिए जब ये खुद नेहा होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, मतलब ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, नेहा क्या इस व्यक्ति की मां हो जाएगी, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 13 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर क्या दिया, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द या वर्ड के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए जे के, ठीक, इसके बाद क्या दिया, इसके बाद क्यू आर। अब आपको यहाँ पे 2 रिक्त स्थान है, इसका मान और इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा आपको ये बताना। देखिए जे के क्यू आर क्रम से, तो देखिए डब्ल्यू एक्स, देखिए जेड वाई मतलब ये एलिमिनेट हो गया, बी सी आई जी ये चल रहा है, एस टी यू बी है ना, एम एन, देखिए ओ के बाद पी आना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन 2 में से कोई एक सही उत्तर बनेगा। देखिए जे की प्लेस वैल्यू 10, के की 11, ठीक 10 11, यहाँ पे देखिएगा क्या चल रहा है, देखिए क्यू का मान है 17, आर का मान है 18। देखिए यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, +7 हुआ है, +7 हुआ है। तो अब देखिए कहाँ पर 7 का अंतर है, देखिए बी की बात करेंगे 2 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा और जे 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर +7 का पैटर्न चल रहा है। ठीक, तो ये उत्तर आपका सही हो सकता है। अच्छा देखिए इसमें क्या गलती, देखिए एस की बात करेंगे 19 है और यू 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर +7 नहीं, इस वजह से एलिमिनेट हो गया, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। देखिए, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। अगर सान आर्यन की माँ है, यहाँ पे दिया है आर्यन राजेश का बेटा है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, ये सानू रहेगा, है ना, यहाँ पे सान नहीं सानू होगा, है ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। अगर सानू आर्यन की माँ है, आर्यन राजेश का बेटा है, लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित। चलिए इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए आर्यन और अंजलि, आर्यन के लिए AR लिखते हैं, अंजलि के लिए AN लिखते हैं, ठीक। दोनों किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे हैं सानू के, ठीक। दोनों यहाँ पे सानू के बच्चे हैं, ठीक। तो यहाँ पे सानू को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया सानू, ठीक। अब आगे बोला जा रहा है कि सानू इसकी माँ है, ठीक। सानू इसकी माँ हो गई। अब इसका कोई पिता होगा, है ना। अब कौन इसका पिता होगा? देखिए यहाँ पे दिया है आर्यन राजेश का बेटा है। जो आर्यन है ये बेटा है, किसका बेटा है? राजेश का, ठीक। आगे बोला जा रहा है लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं, ये बेटा नहीं तो क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, ठीक। अब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित। तो आर्यन भाई है और अंजलि बहन है। तो देखिए आर्यन अंजलि की बहन है, बहन नहीं है ना। आर्यन अंजलि का चचेरा भाई, ये भी नहीं है। आर्यन अंजलि का भाई है, विकल्प C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। P Q का भाई है, तो फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए P जो है ये भाई है, किसका भाई है? Q का। आगे बोला जा रहा है Q R का भाई है। Q किसका भाई है? Q भाई है R का। S P का पिता है, S यहाँ पर आ जाएगी, इसका फादर हो जाएगा। अब आगे पूछा जा रहा है इन तीनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो कथन देखिए P R का भाई है, देखिए P R का भाई है, ये सही हो जाएगा, है ना। आगे बोला जा रहा है Q R का भाई है, Q R का भाई है, ये भी सही हो जाएगा, है ना। देखिए R P का भाई है, जो R है ये P का भाई है। देखिए R का जेंडर ही नहीं पता है, तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है ना। तो ये कथन मतलब यही इसका सही उत्तर बनेगा, ये हमेशा सत्य नहीं हो सकता। आगे P Q का, देखिए Q P का भाई है, सही बात है, भाई हो जाएगा, है ना, इसका जेंडर पता है, तो इसमें विकल्प C उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। देखिए 16 में क्या दिया है? दिए गए मतलब संबंध के आधार पर आपको बताना है ये कौन सा सही उत्तर बनेगा। देखिए ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पहले इसको हल किया था, BC और IJ इसका सही उत्तर बना था। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अगर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ये सिलॉक्स का एक प्रश्न दिया हुआ है। इसमें दिया है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, जितने भी फ्लावर्स हैं सभी फ्लावर क्या है? सभी फ्लावर हैं ट्रीज, ठीक। फिर बोला जा रहा है सम ट्रीज आर हाउसेस, सम ट्रीज क्या है? सम ट्रीज हाउसेस है। फिर ऑल हाउसेस आर व्हील्स, जितने भी हाउसेस सबके सब क्या है? सब व्हील्स हैं, ठीक। यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बन चुका है, इसका कंक्लूजन देखते हैं। सम व्हील्स आर ट्री, देखिए कुछ व्हील्स ट्री है, यहाँ पे सही बात है, इसका ये सही हो जाएगा। सम ट्रीज आर फ्लावर, कुछ ट्री फ्लावर है, देखिए ट्री का ये वाला दायरा फ्लावर है, ये भी सही हो जाएगा। सम व्हील्स आर फ्लावर, कुछ व्हील्स फ्लावर है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ओनली 1 and 2 फॉलोज, तो इसका सही उत्तर विकल्प A बनेगा।